So how are you all guys? सब पजामा। अभी हम 9 के आई थिंक 4th या 5th लेक्चर पे है और आज हम बात करेंगे जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर की। ठीक है, क्या मैं हेडिंग डाल ली है नोट्स में। अरे भाई साहब जस्ट अ सेकंड। अरे यार व्हाई इज नॉट वर्किंग। ओ 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 कैन यू स्टॉप जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इट आउट। तो मैंने प्रॉब्लम रिसॉल्व कर लिया है। ओके, जस्ट अ सेकंड, कैन यू वेट फॉर अ सेकंड। आई थिंक स्क्रीन प्रॉब्लम हो गया है। ओके, वी आर नाउ ऑलरेडी with our system. So okay, आवाज आ रही है आपकी? ओके, सो आज हम बात करेंगे, जस्ट सेकंड लेट बी, पता है थोड़ा डिले हो गया है ड्यू टू सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज। ओके, सो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इज दैट क्लियर? कि हम जो इरेशनल नंबर है उनको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर, ईमानदारी से बोल रहा है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द टॉपिक, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। आप बोल रहे होंगे अरे आप तो पहले ही बता रहे प्रिपेयर नहीं करके, अभी तो क्या लेना, लेकिन पढ़ के देखिए मजा आ जाएगा। सो इफ ए इज ग्रेटर देन 0, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसका एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, देन एन रूट ए इज इक्वल्स टू a1n be a real number and p and q be the rational number। ठीक है, ओके। सो हमको इसमें बोला क्या है, बेसिकली आपको सीधे सीधे एक लाइन में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। एग्जांपल ले ले, आपको ये बेसिकली पता तो होगा लेकिन तभी बताता हूँ। √2 है, ये सब मेरे को लगा थ्योरी लिखने में मजा नहीं है। थ्योरी बाकी जो मैं नोट्स बनाया था खुद के, उसमें थ्योरी बहुत सारी लिखी है, मुझे भी मजा नहीं आता पढ़ने में। सीधे सीधा ये पता है आपको, तो इसको हम क्या एक जनरल फॉर्म में लिख ले। ओके, रूट, सो nth रूट ऑफ m कैन बी रिटन एज m रेज़ टू पावर 1 बाय n। ये तो सबको पता है, बस यही महाभारत रामायण को बहुत लंबा पढ़ते हैं, पढ़ के दिखाओ। इफ a is greater than 0 and n is positive number then n through 8 can be written as a raised to power 1 by n, let a be ओके। बहुत बड़ी थ्योरी है लेकिन हमको सिर्फ इतना ही समझना था, ये पता है। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे आपको पूछा क्यूब रूट ऑफ 2, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 3। ठीक, ये करके देखते हैं। अरे यार शिट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो आई मीन बेसिकली 3 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट नहीं देते यहाँ पे, 4th रूट ऑफ 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगले पेज पे लिख लो। ओके, सो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 4th रूट ऑफ 2। इसको हम कैसे लिख सकते, देखिए 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 3 प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 बाय 4, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 4। रुकिए रुकिए, 2 को अच्छे से रखिए, क्या कंजूसी करनी। सो इसको हम कैसे, 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 4, तो पता है आपको, मैंने बताया था ए रेज़ टू पावर m प्लस ए रेज़ टू पावर n। अरे यार सॉरी, देखिए मन से क्वेश्चन बनाने में ये सब गड़बड़ होती थी, इसलिए मुझे नोट्स प्रिपेयर करके आने चाहिए थे। हम यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल देते, यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी डाला, अरे यार इरेजर से क्यों डाल दिया, यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी डाला मल्टीप्लाई। ओके, सबको पता है ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज ए रेज़ टू पावर m प्लस n। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा आंसर, देखिए
2 रेस टू पावर 1/3 प्लस 1/4 कितना आएगा? 2 रेस टू पावर 4 प्लस 3 7/12। ये कैसे किया बच्चों खेल है? इतना समझ में आ गया? ये एक थी मेन प्रॉपर्टी। उसके बाद में और कुछ प्रॉपर्टी, एक आधी प्रॉपर्टी जो मुझे याद रहा है बस मैं बता रहा हूँ आपको। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपने देखी है, 1/a कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर -1। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, नहीं बताई है तो लिख लीजिए। सो अगर आपको दिया 1/2 तो इसको आप कैसे लिखते पता है? 2 रेज़ टू पावर -1। ये पता है आपको। फिर आपको अगर आपको दिया है 1/10 फिर कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर -1। या फिर आपको अगर दिया है 0.1 इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 किया और नीचे 10 किया तो 1/10। So it can be written as 10 raised to power -1। ये समझ में आ गया आपको? या बेसिकली याद ही रख लीजिए क्या 0.01 है। इसको क्या करेंगे हम? इसको अगर सॉल्व करना है तो 0.01 को ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और डिवाइड बाय 100। ये 100 ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 1/100। सही बात। सो 1/100 को अपन पता है कैसे लिख सकते हैं? 1/10 raised to power 2। सो दिस विल बिकम 10 raised to power -2। इसका हमने जनरल फॉर्म क्या लिखा था एक बार? अरे यार देखिए हर वक्त हमसे भूल हो जाती है। कैसा है अभी? आई हैव टू मैनेज दिस ऑल। इसमें कभी गड़बड़ हो जाती है, हमको माफ कर दीजिएगा। ओके, सो विल टेक 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर -n। ओके, वो जो मैंने लिखा था वो भी सही था, लेकिन ये उससे एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। ये समझ आ गया 0.01 कैसे लिखते हैं। उसके बाद एक बेहतर नहीं आता, 0.002 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? देखिए इसको अपन लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो क्या आ जाएगा? 2/100। So you can written as 2 upon 10 raised to power 2. So 2 into 10 raised to power -2. Is that clear? Basics याद है आपको? ओके, सब कुछ आपको याद तो होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले पॉइंट आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किया है। अगर तभी कुछ जो बच्चों को समझ में नहीं आया तो अभी सुन लीजिए। हेडिंग डालिए अपने इसमें, डेसिमल एक्सपांशन एक्सपांशन of rational and irrational number, of rational and irrational numbers। ठीक है, एडिंग डाल दी। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इस टॉपिक को लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका आज हम बेसिक पढ़ते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो हम अगले क्लास में एक बार रिविजन करेंगे। ओके, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर आपको पता है। अभी हम एक रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ओके, थोड़ा ज़्यादा ले ले क्या? सो अगर हमने रैशनल नंबर कंसीडर किया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हर वक्त क्या होता है आपको पता है? एक तो क्या होता है आइदर टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग रहता है सीधा सीधा, कुछ ज्यादा सवाल नहीं। ओके, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या रहता है आपको पता है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रहता है? रिपीटिंग। ये तो समझ आ गया। हाँ, ओके, सो कुछ महारथी रहते हैं जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती, उनको कुछ एडवांस चाहिए होता है। सो लो एडवांस। रैशनल नंबर हमेशा क्या रहते हैं? एक तो आइदर सीधा सीधा टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग से क्या रहेगा? नॉन रिपीटिंग। सो रिपीटिंग की जगह कुछ महारथी यहाँ पे लिखते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का स्पेलिंग RECURRING। ओके, अगर रैशनल नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग होगा सीधा सीधा, टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग लिख दिया क्या भाई साहब? हाँ,
ये तो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आया कुछ मान लेते तो सीधा सीधा बता देते हैं। सो अगर हम एक रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं 3, हमने एक रैशनल नंबर कंसीडर किया 3, तो ये क्या है, सीधा सीधा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है देखिए, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे 3.01 ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आप बोलेंगे सर हमने तो ऐसा नंबर कभी देखा नहीं है, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, अभी आप मुझे बात बताइए 10/3 क्या है, सबसे रैशनल नंबर है। हाँ जी हाँ, क्यों, क्योंकि इसे पी बाई क्यू में एक्सेस किया जा रहा है। पी और क्यू इंटीजर्स भी है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब ये नंबर क्या है 10/3, एक रैशनल नंबर है। इतना तो सबको क्लियर है। लेकिन अगर हम 10/3 को डिवाइड करके देखते हैं, 10/3 तो क्या आएगा, 3 3 9, 1.03 -9 1 3, ये 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा, आप करके देखिए 3 3 3 3 आते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये देखिए क्या टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट 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 मतलब आप ध्यान में रखिए, क्या स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा, स्टॉप हो रहा है नहीं, क्या रिपीट कर रहा है, हाँ रिपीट मतलब क्या, इसको और एक शब्द क्या है, रिकरिंग, क्या रिकरिंग हो रहा है, हाँ जी हाँ, तो समझ आ गया। एक तो क्या रहेगा रैशनल नंबर, एक तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मतलब स्टॉप होता है, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं है तो रिपीट, तो ये रिपीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लेते इफ नॉन, टर्मिनेट नॉन, नॉन टर्मिनेट आप समझ लीजिए, जो कुछ भी है उसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। ओके, इज इट क्लियर। इस चैप्टर में आपको याद करने वाली चीजें मैं एक लेक्चर में आपको आखिरी में बताऊंगा, अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लेक्चर देख लीजिए, आपका 90% तो पोर्शन ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो इतना हो गया आपकी टर्मिनेटिंग की बात। अभी हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रहते हैं। इज दैट क्लियर ब्रो? ओके, तो इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रहते हैं, ये बात सबको पता होगी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? क्या मैं एक बार आपको कंफ्यूजन बता दूं हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है? क्योंकि समरी बीच से लिखना इसलिए गलत रहता है क्योंकि हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। आप पढ़ जाए सर आप तो आधा टाइम सिर्फ पुराना वाला ही बताते रहते हो, ऐसी बात नहीं है, हमको तो सब कुछ पता है, पुराना वाला आपके लिए बताते हैं। ठीक है, आज हमने चालू कैसे किया, सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक नंबर है रूट ए, एम रूट ऑफ ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर 1/m लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर बाद में हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि 1/a⁻m अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻−m। फिर तीसरी बात हमने आज क्या पढ़ी कि अगर रैशनल नंबर है इसके दो चांसेस है, एक तो ये सीधा सीधा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रिकरिंग। इतना पढ़ा हमने, ये सब हुआ ही था कि बाद में हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग गलत हो गया, और नॉन रिकरिंग है। आप देख लेना क्या है तो स्पेलिंग, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, मतलब ये नंबर कभी रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता। आप कहेंगे भाई साहब ऐसा तो नंबर कभी हमने देखा ही नहीं, चलो दिखा देते हैं आपको। √2 इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 1.41421356, इतना बड़ा नंबर क्या आप याद कर सकते हैं, और ये आगे आगे बढ़ता जाता है। मैं इसे आपको ये बता दी, देखिए क्या इसमें कभी वैल्यू रिपीट हो रही है, क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा। उसके बाद पाए, इसको हमने वैल्यू यहाँ तक याद रखनी है 3.1, लेकिन इसके आगे भी होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है सुपर कंप्यूटर ने बिलियंस तक काउंट किए हैं। ठीक है, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपको कोई बेसिकली एग्जांपल पूछ ले, कोई आ जाए और बोले बताइए भाई साहब एग्जांपल बताओ, तो कुछ नहीं, 0.01 और रिपीट नहीं कर रहा, 0010001। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। ठीक है, आई थिंक और एक बात रह गई है हमारी,
वैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ ओके, ये क्या हो रहा है? हाँ ओके। सो एक जो बात रह गई थी, हमारी लास्ट बात, मैं भूल गया, लेकिन मैं अभी भी भूल गया हूँ। लेट मी ट्राई टू रिमाइंड इट। ओके, याद आ गया। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर एक रिपीटिंग नंबर है 3.33333, ये लिखते जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? 3.3 बार। बार का मतलब है ये बढ़ते ही बढ़ते जाएगी, ओके। लेकिन बार के बाद ऐसा देने की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने दे दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको आप बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ। 3.3000300 अप टू सो ऑन। इट्स टाइम 5 4 3 2 1। सिंपली इसका आंसर है 3.300 बार। 300 कंप्लीट पे बार आएगा। सो जितने डिजिट हो रहे हैं रिपीट, ठीक है। और एक मुझे याद आ गया, 3.24326 121212। अभी बताओ इसको हम कैसे लिखे पता है? 3.24326, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 12 रिपीट हो रहा है, सो 12 पे हम बार लगा देंगे, ठीक है। ओके, ये सब कंसेप्ट भी रह गए थे। और अभी कुछ नहीं, अभी हमारा क्या बचा है? केस और टर्मिनेटिंग एग्जांपल वगैरह और रिकरिंग एग्जांपल, छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हमारे। पढ़ा तो कितना टाइम हुआ है? 60 मिनट हो गए, ओके। सो हमको क्या करना है पता है क्या? कि हम जो रैशनल नंबर है, नंबर को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल नहीं, पी बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, वही तो बोल रहा था। हाँ, तो हमारा जो डेसिमल नंबर है, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे पता है? रैशनल नंबर में। मतलब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उनको। सवाल सीधा सीधा, जिसके आंख में एग्जाम्पल है 3.333, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10/3। ये तो अभी अभी एग्जाम्पल लिया था इसलिए पता है हमको, बाकी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है। इसमें हम क्या कैसे कंसिडर करेंगे पता है? हम इसमें दो केस कंसिडर करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं केस वन की। केस वन की, इसके ऊपर हम हाईलाइटर कर देते हैं। हाईलाइटर था ना, पेन ब्रश था क्या? अंडू हो जा, ये है ना? ओके, सो ये केस वन है, आपको याद रहेगा इसलिए मैंने हाईलाइट किया। भाई साहब ये क्या हो रहा है? आई एम अंडरस्टैंडिंग। छोड़िए छोड़िए, इसके पीछे टाइम पास हो रहा है हमारा। बड़ा से हेडिंग डाल देते हैं, केस वन। केस वन पढ़ेंगे, ओके। इतना बड़ा हेडिंग काफी है, ओके। आजा 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 आजा, हाँ ओके, ऑल इज वेल। केस वन पढ़ेंगे हम। केस वन में हम क्या कंसिडर करेंगे? सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर एक तो सीधे सीधे टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं, ओके। सो हम एक टर्मिनेटिंग सॉरी, सो हम एक टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जो कि है 0.625। तो इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.625। हम क्या करेंगे? उसको फिर हमको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। देखिए, नहीं समझा है? 0.625 है, इसका हमको डेसिमल हटाना है, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने पॉइंट है उतने जीरो लगा देंगे, मतलब 1000 से। डिवाइड भी किससे करेंगे? 1000 से। सो ये क्या आएगा? 625/1000। अगर हम इसको काट कूट करते तो क्या आ जाएगा? देखिए 25 5 25 25 25 तो कट कूट, हाँ, ये आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 8 ये क्या आ जाएगा हमारा? 5/8, ओके। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, नहीं समझ में आया है तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसका नहीं, इसको हम 5/8 लिख सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 5 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। कहेंगे 0.05 6 48 2 48 कितना बचेगा? 2 0 8 2 16 4 4 बचा, कितना आएगा? 45
0.625 आ गया, डिवाइड करके देख लेना आप। ठीक है, आपको नहीं समझ में, एक इजी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0.50 की। हम क्या करेंगे, डेसिमल हमको पॉइंट हटाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 से, नीचे भी डिवाइड कर देंगे फिर उसी नंबर से। क्यों? क्योंकि कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे फिर, इसको 50 को 0.50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 100 आ जाएगा। सही बात। सो 50 अपॉन 100 जो है, ये वाला जीरो कट गया और ये वाला जीरो कट गया, क्या आएगा, 1/2। समझ में आ गया आपको? ये अभी तो समझ में आ गया होगा। ओके, ये एक इजी वे था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप है केस 2 की, बड़ा सा हेडी। केस 1 समझ में आया, केस 1 में कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हम बात करेंगे केस 2। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट केस 2 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उसमें बात क्या आती है, देखिए एग्जाम्पल कंसिडर कर ले सीधे सीधे, क्या कुछ करे और चलो एग्जाम्पल ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास एग्जाम्पल है 1.042 पे बार है। तो इसको हम सबसे पहले x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 1.042 के ऊपर ही बार है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, हम क्या करेंगे, इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, इसको 10⁻y से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे y क्या होगा, रिकरिंग डिजिट्स। क्या, रिकरिंग डिजिट्स। आई थिंक आपको समझ नहीं होगा है। सो हमारे पास क्या था एग्जांपल, 1.042 बार। सो इसमें रिकरिंग डिजिट कितने हैं, 2। सो हम 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, 1 के आगे उतने जीरो लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उसके आगे उतने जीरो लगाएंगे जितने रिकरिंग डिजिट है। यहाँ पे डिजिट कितने हो रहा है, 2, इसके आगे 2 लगा देंगे। ओके, सो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेसिकली ये बन जाएगा हमारा 104.24 और 4242 आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा आपको, आई थिंक सो। देखिए आपको पता है, मुझे कैसे पता, 1.042 है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरह समझ में आ गया आपको? हाँ, आप बोलेंगे डिवाइड क्यों नहीं किया है ना, वो भी बात है। सो x इक्वल्स टू 1.042 बार है ना, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आखिर में तो ये 100 कटने ही वाले हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 100x विल बी इक्वल्स टू 1.042 को कैसे, 42 डॉट डॉट इंटू 100। सो ये क्या हो जाएगा, 104.242 डॉट डॉट। सो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास नंबर आया बच के, क्या है, 104.242 बार। क्या आपको समझ आई इतनी बात? एक बार इस ये जो इक्वेशन है ना हमारी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक मिनट, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको बॉक्स भी कर देते हैं येलो कलर से। ओके, इतने। तो उसके बाद में ये आ गया। सो ये वैल्यू किसकी थी, ये 100x की वैल्यू थी। 100x की वैल्यू कितनी है, निकल के 104.242 बार। ठीक है, सो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? सो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आए थे, क्या, x इज इक्वल्स टू, अरे यार हर पिछले क्लास में भी ऐसे हुआ था। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, क्या, एक तो x इज इक्वल्स टू 1.042, x इज इक्वल्स टू 1.042 बार, और 100x इज इक्वल्स टू
104.242 बार। ओके, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इसमें से वाला माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स 99x, ये चाहे देंगे 1.4.242 बार माइनस 1.042 बार। देखिए 42 बार और 42 बार तो ये कट जाएगा, क्या रहा 104.2 माइनस 1.042 बराबर। सो ये कितना आ जाएगा 103.2 से पकड़े ना हम 103.2। सो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सो x विल बिकम, पिछले पेज पे जाते हैं, जस्ट सेकंड, हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आया था हमारा 103.2 अपॉन 99, लेकिन हम इसको ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, सो x विल बिकम्स 1032 अपॉन 990। से ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 172 अपॉन 165। ये आपको नहीं समझ में आया? और एक बार लेते हैं हम एक एग्जांपल, अभी ये मैंने एग्जांपल अपने मन से लिया है 1.2 बार ही लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल। ओके, इसको हम चेक भी करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, नहीं अभी काम करता, जो हमने एग्जांपल लिया था ना पहले 3.3 उसे कंसिडर करते, क्योंकि उसका हमको आंसर पता है 3.3 बार। ओके, इसका आपको आंसर पता है 10/3 आता है, लेकिन कैसे आया उस एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3.3 लिख लेते हैं, 3.3 बार। फिर हम पता है इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर इसमें कितने रिपीटिंग डिजिट है 1, तो इसको फिर क्या करेंगे 10⁻1 से मल्टीप्लाई, मतलब 10x इज इक्वल टू 3.3 बार इंटू 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 33.3 बार इज इक्वल टू 10x। तो इसका आंसर सिंपली, फिर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको भी बॉक्स करवा देंगे, ये 3 बार है। ओके, सो हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, क्या आया था हमारा x इज इक्वल टू 3.3 बार और 10x इज इक्वल टू कितना आया था 33.3 बार। ओके, इज इट क्लियर? सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 33.3 बार माइनस 3.3 बार। सो कितना आ जाएगा 33.3 बार, 3 बार कट गया, 33 माइनस 3 30, सो 9x इज इक्वल टू 30। ओके, सो x विल बिकम 30/9। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, सो ये कितना आ जाएगा हमारा 10/3 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, क्या आपको समझ में आ गया? ओके, आपको समझ में आ गया। ये तो थी हमारी पूरी थ्योरी, हमने कंप्लीट कर ली, इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हमने, केसेस भी देखे। ये थ्योरी आपको ध्यान में रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं रख सकते हैं तो हम अगले वीडियो में हम वन शॉट देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्र से उड़ाएंगे पूरे चैप्टर को। क्या फर से हम पूरे थ्योरी पॉइंट मैं टाइप करके लाऊंगा, अभी जैसे मैं हैंड से लिखता था वैसा नहीं करूंगा, मैं टाइप करके लाऊंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पूरे इस चैप्टर के पॉइंट है 1 to 1 हम डिटेल कवर करेंगे अगले लेक्चर में। उसमें जो हम एडवांस जो ओलंपिक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं तो वो भी हम अगले क्लास में कवर करेंगे। अंटिल दैट, सी यू एंड बाय। लेट हैव द मजा ऑफ आउटरो।